आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अहम बैठक है जिसमें रक्षा उपकरणों की खरीद पर मुहर लग सकती है। क्या है इस बैठक का एजेंडा और किन रक्षा उपकरणों की खरीद को मिल सकती है मंजूरी? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है? देखिए, ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो है हैमर को लेकर के। दरअसल हैमर जो है ये हथौड़ा मत समझ लीजिएगा, एक तरीके का खास किट होता है और वो किट को खरीदा जाएगा। इस किट का इस्तेमाल होता है जब आप राफेल या फिर LCA तेजस जब चलता है तो उसके ऊपर लगा दिया जाता है मिसाइल या फिर बम। अब वो जहां गिराना है वहीं गिरे, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो इसके लिए हैमर एक टेक्निक होता है, टेक्निकल किट होता है, उसको लगाया जाता है। इससे वो बिल्कुल वहीं गिरेगा जहां आप चाहेंगे। तो इस हैमर को खरीदा जाएगा। 600 ऐसे हैमर खरीदे जाएंगे। इस 600 हैमर को बनाती है कंपनी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BEL। तो इससे खरीदे जाने का प्रस्ताव है, इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। ये अपने आप में तेजस और इसमें राफेल में लगाया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उसके तहत आर्मी के लिए करीब 100 लॉन्चर खरीदे जाएंगे, 2000 से ज्यादा मिसाइलें खरीदे जाएंगे, स्टिमुलेटर खरीदे जाएंगे। ये सारी चीजें खरीदे जाएंगे और ये सारी चीज बनाती है BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। और इन सब के अलावा ड्रोन से जुड़े हुए कई सारे सिस्टम खरीदे जाएंगे, तो उस और ड्रोन खरीदे जाएंगे। तो इन सारे प्रस्तावों पर आज दोपहर में बैठक हुई है और बैठक खत्म हो गई है। जो सूत्र बता रहे हैं बहुत जल्द इसकी औपचारिक जानकारी यहां पे दी जाएगी। और ये बैठक दो मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। एक तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हर महीने आमतौर पर हुआ करती है, लेकिन ये कुछ महीने से नहीं हुई थी, तो कई सारे प्रस्ताव पहले से इकट्ठे हो गए हैं, तो उन सबको मंजूरी दिया जाना है। और दूसरा जो है, यहाँ पे रक्षा मंत्री इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता पर इसका खास फोकस रहने वाला है। इसलिए इस बैठक की अहमियत काफी बढ़ गई है। और कुछ ही देर में रक्षा मंत्रालय की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि एक औपचारिक जानकारी दी जाएगी कि इस बैठक में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल, जैसी वो औपचारिक जानकारी हमारे पास आएगी हम हमारे दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ।